अस्सलाम वालेकुम। आज हम टर्म्स इन साइकाइट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट 1 तो चेक इट आउट फर्स्ट। एंड इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर टर्म्स इन साइकाइट्री। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दिस टर्म्स बिकॉज हम प्रॉपर साइकाइट्री के जब लेक्चर्स डिस्कस करेंगे तो ये अक्सर रिपीट होते रहेंगे और अगर आप क्लियर नहीं है तो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो उम्मीद है कि आपकी जो बेस है एक अच्छी बन जाएगी वर्ड्स की। सो हेयर विल डिस्कस डिमेंशिया फर्स्ट। तो डिमेंशिया जो है ये एक रिवर्सिबल और एक्यूट ऑल्टरेशन है इन ब्रेन फंक्शन विद डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस एंड थिंकिंग। ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स, वैस्कुलर कॉजेज, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल, अदर कॉजेज एंड मिक्स्ड डिमेंशिया। Then we'll talk about depression. Depression is a mental state of sadness, and usually it is accompanied by low self esteem, self reproach, and other signs and symptoms. Then there's dystonic reaction. Dystonic reactions जो होते हैं, they are reversible extrapyramidal effects and they can occur after administration of a neuroleptic drug. इसके symptoms जो होते हैं they begin immediately or they can be delayed hours to days, and although a wide variety of medications can cause these symptoms, जो typical antipsychotics होते हैं they are most often responsible, इसलिए ये psychology में understand करना ज़रूरी है। देखने में they are spasmodic muscular contractions especially of the neck, face and back। फिर आ जाता है DSM-4 and 5, ये अक्सर आपके सामने ये वर्ड्स आएंगे। तो बेसिकली ये डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल है ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो 4 और 5, 5 इज़ मोर लेटेस्ट, एक रेफरेंस बुक है और बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ और ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस और डिसऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट इन अ स्कोरिंग वे मेंशन किया हुआ है, डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। फिर आ जाते हैं ईगो के ऊपर। मैं फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स और काम के ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दोज आउट। ईगो इज़ वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। तो ये एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट है यूज्ड बाय फ्रॉइड टू डिस्क्राइब दोज पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन साइकी दैट डील विद रियलिटी, जैसे कि इंटेलेक्ट, परसेप्शन, मेमोरी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये ऑब्वियसली आम इंग्लिश ज़बान में ईगो को कुछ और ही समझते हैं, ये वो वाला ईगो नहीं है, वो एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है। साइकोलॉजी में, साइकाइट्री में ये और चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक नट शेल में बताऊं कि फ्रॉइड जो है उसने कहा कि हमारा एक आईडी, एक ईगो और एक सुपर ईगो है। आईडी जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव है, आपकी जो बेसिक वांट है ये वो है, और ईगो जो है सुपर ईगो उसका ऑपोजिट है। उसमें आप ग्रेटर गुड का सोच रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ही आपने एंड पे रखा हुआ है, और ईगो जो है एक मिडल वे है जिसमें आप दोनों चीज़ों को वर्कआउट करने की ट्राई करते हैं। देन देयर इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इज़ जब रैपिड सक्सेशन में डिफरेंट थॉट्स आएँ और उनका आपस में इतना लिंक ना हो, इनकोहेरेंट हो। जैसे कि अगर एक पर्सन है वो बात कर रहा है तो वो जल्दी-जल्दी बात कर रहा है और टोटली अनरिलेटेड और इरेटिक वे में बात कर रहा है, कभी किसी बारे में बात कर रहा है, कभी सडनली उसकी थॉट कहीं और चली गई है। इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं एज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ये मेडिकल कंडीशन नहीं है लेकिन ये सिम्पटम है बहुत सारे साइकियाट्रिक इलनेसेस की, साइकोसिस की और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस की। फिर आ जाता है फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन इज़ अ वर्ड यूज्ड कि जब पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी स्किन के ऊपर इंसेक्ट्स चल रहे हैं। ये एक तरह की हेलुसिनेशन है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोकेन अब्यूज़ और डिलीरियम के साथ ये अक्सर होता है, और वो डिलीरियम जो कि अल्कोहल विड्रॉल से होता है, डिलीरियम ट्रेमेंस। देन देयर इज़ हेलुसिनेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इस पर टच अपॉन किया था। तो हेलुसिनेशन इज़ बेसिकली परसेप्शन ऑफ अ सेंसरी स्टिमुलस जो कि एक्चुअली वहाँ पे नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस, इट्स कम्प्लीटली इमेजिन्ड। और ये डिफरेंट तरह के सेंसरी स्टिमुलस हो सकते हैं जो इमेजिन हो रहे हैं, जैसे कि ऑडिटरी, यानी कि आपको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो एक्चुअल में नहीं हैं, आपको चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो नहीं है, वो विजुअल हेलुसिनेशन है। आपको स्मेल्स ऐसी आ रही हैं जो एक्चुअली नहीं है, वो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है। इसी तरह टेस्ट, इसी तरह टच, ये डिफरेंट तरीके की जो सेंसेस हैं उन सब की हेलुसिनेशंस पॉसिबल हैं।
आईडी अगेन जैसे मैंने कहा आईडी ईगो और सुपर ईगो, तो ये आईडी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट है कि उसमें ये आपका सबसे प्राइमरी और प्रिमिटिव किस्म का कंपोनेंट है आपकी पर्सनैलिटी का, और ये सिंस बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इंटायरली अनकॉन्शियस है और प्रिमिटिव है। इसमें ये जो टर्म है दिस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ माइंड विच इज़ हाइपोथेसाइज्ड बाय फ्रॉइड टू कंटेन इनहेरेंट एग्रेसिव एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो इसके एग्जांपल्स में सीकिंग सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इम्पल्स फॉर एग्रेशन, एक्सपीरियंस ऑफ हंगर, ग्रीड, जेलसी एंड सेल्फ प्रेजर्वेशन आ जाते हैं आईडी में। फिर आ जाता है आइडियाज ऑफ रेफरेंस। आइडियाज ऑफ रेफरेंस जो है दिस इज व्हेन द पेशेंट फील्स दैट स्पेसिफिक इवेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल कोई टीवी शो है या किसी और पर्सन का एक्शन वो उसके बारे में है, उसको बस ये ख्याल है कि ये उसके बारे में है। ये फॉल्स बिलीव्स होते हैं दैट आर रैंडम और इरेलीवेंट, क्योंकि वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो आपके बारे में है, ये गलत एक परसेप्शन है। तो समवन बिलीव्स कि देयर थॉट्स एक्शंस और प्रेजेंस आर कॉज्ड, दे आर कॉजिंग एन इवेंट टू अकर, जैसे कि मैंने आज फलानी चीज़ खाई थी इसलिए आज बारिश हुई है, यू नो। तो ये आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस है, आप एक गलत किस्म का रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में। फिर आ जाता है इल्यूजन। इल्यूजन को भी मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन फ़र्क है, क्योंकि हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलस नहीं है और इनकरेक्ट उसकी जो है वो सेंसरी परसेप्शन है, लेकिन इल्यूजन में रियल स्टिमुलस होता है लेकिन उसको गलत परसीव किया जा रहा होता है। तो इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हवा चलने की आवाज़ है तो आपको लगेगा कोई रो रहा है, ये एक इल्यूजन है, ठीक है। तो इल्यूजन्स जो होते हैं दे आर वेरी कॉमन इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। फिर आ जाता है लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन जो है उसमें ये होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन विच आइडियाज़ इन अ स्ट्रीम ऑफ थॉट हैव नो रिलेशन टू ईच अदर, देयर इज़ अ लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। तो ये स्पीच में अक्सर ये सामने आ सकता है कि एक पर्सन है वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर रहा है और वो आपस में उनका लिंक नहीं है, रैंडम बातें कर रहा है, तो ये लूज एसोसिएशन है। फिर आ जाता है मेनिया। मेनिया इज़ एन एक्सट्रीम ऑफ मूड विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी इलेटेड मूड और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ होता है, फिज़िकल और मेंटल एनर्जी बहुत हाई होती है, और आप इतना हाई होती है कि आपके आसपास के लोग उसको नोट कर रहे होते हैं कि ये गैर मामूली ओवर स्टिमुलेटेड हुआ है, दैट इज़ मीनिया। मूड जैसे कि मैंने कहा कि मूड वो फीलिंग्स हैं जो कि क्रॉनिकली एक पेशेंट फील करता है इंटरनली। द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ अ फीलिंग इज़ कॉल्ड इफेक्ट। तो मूड को आप कह सकते हैं कि वो क्लाइमेट है और इफेक्ट है उस वक़्त का जो एक्यूट वेदर है उसको आप कह सकते हैं। तो मूड जो होते हैं दे आर डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। तो हाई एनर्जाइज्ड मूड जो है हाई बैलेंस मूड्स में आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें आ जाता है टेंस एंड नर्वस एंड इरिटेटेड एंड अनॉयड, ये अनप्लेजेंट और एनर्जाइज्ड इमोशंस हैं। इसी तरह प्लेजेंट और एनर्जाइज्ड में एक्साइटेड, लाइवली, चीयरफुल, हैप्पी मूड है। इसी तरह अनप्लेजेंट और काम, इसमें बोर्ड, वेरी, ग्लूमी, सैड, और काम और प्लेजेंट में आ जाता है रिलैक्स, केयरफ्री एंड काम। So I hope that this video was helpful. You learned a few things. If you like this video, you can watch the next one, which is part 3. And uske andar I'll be covering terms like mutism, negative symptoms, neurosis, obsession, orientation, paranoia, personality disorder, positive symptoms, psychobabble, psychosis, reality testing, schizophrenia, superego, and transference. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.